हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आर्यन बुक का सभी टॉपिक और विगत और से पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को सॉल्व करा जाता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को देरी ना करते हैं, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कल फर्स्ट पार्ट पढ़े थे जिसमें हम लोग अध्याय 11 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 1 से 10 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। और हम लोग बेसिक इंट्रो भी पढ़े थे, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें समझे थे कि बेसिक इंट्रो में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि वो एक ज़बरदस्त क्लास हुई थी। अगर आप देख लेंगे तो कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा 11वां क्वेश्चन है। तो दिया है, देखिए दिया है कि 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको आपको केवल तरीका समझना होगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, दिया है कि 500 ग्राम 4 किग्रा का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, जब भी आपसे पूछे कि कितना प्रतिशत है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। देखिए, जब भी आपसे ये दिया है, देखिए आपको दिया है 4 किलोग्राम का, तो जहाँ जिसके साथ का लगा रहेगा वो बटे में चीज़ें आ जाती हैं। अगर परसेंटेज में हम लोग को निकालना हो तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 500 ग्राम ऊपर। ठीक है, तो 500 ग्राम को ऊपर लिखेंगे और अपॉन में, देखिए ये ग्राम में है तो इस ग्राम में इसको ऊपर लिख लीजिए। और देखिए अपॉन में क्या करेंगे, हम लोग इस 4 किलोग्राम को लिखेंगे, 4 किलोग्राम। अब ये चीज़ें हम लोग को यही समझना है कि हम लोग को इसमें बटे में इसको क्यों लिखा जा रहा है। देखिए, मैं आपको क्या बताया हूँ कि जो भी चीज़ें जिसके साथ का लगा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बटे में भेजेंगे। तो देखिए लिखा है कि 4 किलोग्राम का लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग को बटा में लिखना है। इतना आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग को प्रतिशत में लाना है, तो प्रतिशत में हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 से क्या कर लेंगे, हम लोग गुणा कर लेंगे और बाहर हम लोग क्या कर लेंगे, ये प्रतिशत का साइन बना देंगे। तो ये प्रतिशत में हम लोग का हो गया। लेकिन ये अभी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए ये ग्राम में दिया है और ये किलोग्राम में दिया है। तो देखिए ये दोनों यूनिट हम लोग को सेम करनी पड़ेगी। तो ये ग्राम में है तो हम लोग इसको भी ग्राम में कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम में यानी 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ये आप सब लोग को पता होगा। ठीक है, तो 1000 ग्राम होता है। तो देखिए हम लोग 4 किलोग्राम की जगह पे हम लोग ग्राम में करेंगे, तो हम लोग 1 केजी का 1000 ग्राम होता है, तो 4 केजी का कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग मिटा के किलोग्राम को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। इतना अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये 2 जीरो से यहाँ काट दीजिए और 1 जीरो से ये कट जाएगा। इतना हो सकता है। उसके बाद देखिए ये यहाँ 10 बचा हुआ है, या देखिए 4 बचा हुआ है, तो इसको अगर आप गुणा कर लेंगे तो 10 पचे 50 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 10 पचे 50 हो जाएगा। तो देखिए ये 50 और बटा में कितना आ जाएगा, 4, और बाहर कितना है, प्रतिशत है। तो इसको आप समझते रहिए। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, तो 4 एकम 4 हो गया, फिर इसमें से बचा 1, फिर 10 हो गया, तो 10 हो गया, तो 4 दूना के 8 हो गया, फिर देखिए 10 हो गया, 10 था, 8 इसमें से निकल गया तो 2 बचा, 2 को 10 में लगा के 20 कर लेंगे और 4 पचे 20, तो ये इतना प्रतिशत आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा। ठीक है, तो ये इतना प्रतिशत है। बोला है कि 500 ग्राम का 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, ये है, यानी कि 12.5% है। ठीक है, तो यही आपको क्वेश्चन पूछा था, तो किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ये आपको पहले ऑप्शन में इसमें दिया है। ठीक है, तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 12वां है, तो हम लोग इसको मिटा के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप बेसिक क्लास देखे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व करना आता होगा। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि एक ज़बरदस्त क्लास हुई थी, उसमें हमने हर एक बेसिक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया था। आपको कोई भी कन्फ्यूजिंग नहीं होगी अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 12वें क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए 12वां क्वेश्चन है, दिया आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। दिया कि मोहन की मासिक आय 1500 है, वह मकान के किराए पर 200, शिक्षा पर 500 तथा अन्य वस्तुओं पर 350 व्यय करता है, वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि देखिए दिया है कि कुल मासिक आय यानी कि महीने का आय का मतलब है ये इतना मतलब कमा रहा है, यानी कि ये मंथली, मोहन है ये मंथली
कितना पैसा कमा रहा है 1500। वह मकान के किराए पे 200 रुपया खर्च कर देता है, क्योंकि देखिए व्यय दिया है, व्यय का मतलब होता है खर्च। देखिए व्यय का मतलब ही होता है खर्च का, ठीक है, व्यय। तो व्यय का मतलब क्या होता है खर्च। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए। तो व्यय करता है यानी कि खर्च करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें दिया है तो हम लोग अभी लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें आपको दिया है कि मासिक आय कितना है 1500, यानी कि कुल आय कितनी है, कुल आय लिख लीजिए। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुल आय कितनी है 1500, ये चीज़ें हम लोग नोट कर लिया। और व्यय का मतलब होता है खर्च, ये इतना आप समझ गए होंगे। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद देखिए दिया है वह मकान के किराए पर 200 रुपया खर्च करता है। तो हम लोग साइड में लिख लेते हैं क्या क्या खर्च किया है, ठीक है। तो देखिए किराए पे, मकान के किराए पे, ठीक है, किराए पर वो कितना खर्च किया है 200 रुपया, ठीक है, 200 रुपया खर्च किया है। उसके बाद शिक्षा पर, देखिए शिक्षा पर यानी वो शिक्षा पर कितना खर्च किया है। तो देख लीजिए इसमें दिया है आपको 500 रुपया, 500 रुपया शिक्षा पे खर्च किया है। और अन्य वस्तुओं पर, अन्य वस्तु, ठीक है, अन्य वस्तु पर कितना खर्च किया है 350 रुपये खर्च किया है, यानी व्यय करता है। तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो पहले तो देखिए प्रतिशत बचाता है, आपको ये पूछता है कि कितना बचाता है, तो आप तुरंत निकाल लेते हैं कि ये सब खर्च किया है। तो हम लोग खर्च को माइनस कर देते हैं पूरी आय में से, तो हम लोग को निकल जाता है। अगर ये चीज़ें अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। देखिए अगर आप किसी दुकान पर है, या तो आप मान लीजिए मार्केट जाना है, आपको 100 रुपया दिया जा रहा है, मान लीजिए आपकी मम्मी या आपके पापा जी 100 रुपये आपको दे रहे हैं मार्केट करने के लिए। आप मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट जा रहे हैं। अब मार्केट मान लीजिए आपसे घर से दूर है, ठीक है, घर से दूर है। तो आप मार्केट जब जाते हैं तो देखिए आप पहले क्या करते हैं, जो मान लीजिए कहीं दूर है तो आपको किराया करके जाना है, यानी कि कोई मान लीजिए ऑटो किराया करके जाना है या बस किराए से जाना है। तो मान लीजिए कि आप किराए देते हैं 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपये किराए करके जाते हैं, ठीक है, 20 रुपये किराया करके जाते हैं। और उसके बाद आप सामान लेते हैं, यानी कि वस्तु लेते हैं, कुछ भी आप खरीद लेते हैं, ठीक है, वस्तु खरीदते हैं। मान लीजिए ये आप खरीद लेते हैं, मान लीजिए 60 रुपये खरीद लेते हैं, ठीक है, 60 रुपये खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद आप वापस घर आते हैं, मान लीजिए फिर किराया आप वापस, देखिए किराया फिर आप वापस आएंगे तो फिर से किराया लगेगा, मान लीजिए फिर से वो 20 रुपये ही किराया लगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखिए आपको 100 रुपया मिला था, आप कितना खर्च कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 20 रुपया किराए पे खर्च कर रहे हैं, ये ऑटो किराया समझ लीजिए या तो बस किराया समझ लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 60 रुपये आप वस्तु खरीद लेते हैं, कुछ भी आप सामान कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, सब्जी हो चाहे कुछ भी है, ठीक है, 60 रुपये आप खरीद लेते हैं। उसके बाद देखिए किराए पे 20 रुपये फिर से वापस आप क्या करते हैं, 20 रुपया फिर से आप ये किराया लगा के घर पहुंच जाते हैं। तो आप देखिए कितना खर्च किए हैं। तो देखिए खर्च कितना किए हैं, तो इसको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 0 हो गया ये सब, और देखिए 6 2 8 और 8 2 10, ये पूरा टोटल कितने आप खर्च कर दिए हैं 100 खर्च कर दिए हैं, ठीक है, ये पूरे 100 खर्च कर दिए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये 100 पूरा खर्च कर दिए हैं। तो बताइए 100 में 100 खर्च कर दिए हैं तो बचत कितना है, यानी कि 0 है। बचत कैसे निकालेंगे, तो बचत अगर निकालना हो तो बचत बराबर यानी कुल पैसे जितने आपको मिले थे, यानी कि कुल पैसे, यानी कि देखिए यहाँ लिख सकते हैं कुल पैसे, ठीक है, कुल पैसे में से आप क्या करेंगे, कुल पैसे में से आपको माइनस करना है क्या, ये खर्च, ठीक है। तो आपको बचत निकल जाएगी, तो खर्च माइनस कर देंगे तो ये बचत निकल जाता है, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाह रहा था कि जब भी खर्च को अगर माइनस कर दिया जाए तो बचत निकल के आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर कुल पैसे 100 रुपया थे, 100 रुपया खर्च कर दिए हैं आप, तो कितना बचा 0 रुपया, तो बचत कितना हो गया 0, यानी 1 भी रुपया आपके पास बचा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। अगर यही मान लीजिए 50 रुपया अगर वस्तु पे 50 रुपया मतलब खर्च किए होते, ठीक है, 50 रुपये खर्च किए होते तो अभी आपको कितना हो जाता है, ये 90 रुपया। तो ये 90 रुपया आपने क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। तो 90 रुपया खर्च कर दिया है, तो 100 रुपया आप टोटल लेकर गए थे, 100 रुपया में 90 रुपया खर्च कर दिए होंगे, तो कितना रुपया बचा होगा आपके पास 10 रुपया। तो यही हो जाता है बचत। तो बचत आप समझ गए होंगे कैसे निकाला जाता है। तो वही चीज़ें मैं समझाना चाह रहा था। मेरा मकसद ये है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। तो इस तरीके से बचत को निकाला जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी दिया है, तो पहले आपको बचत निकालना होगा। तो देखिए कुल आय है, तो बचत बराबर होता है कुल आय, यानी कि जो आय होती है कुल आय
और माइनस करके जो खर्च होता है, खर्च यानी कि देखिए क्वेश्चन में आपको बोला था व्यय, तो इसको व्यय भी लिख लीजिए, यानी कि व्यय यानी कि खर्च। ठीक है, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब देख लीजिए इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना खर्च किया गया था, तो देख लीजिए ये सारी चीज़ें, तो जोड़ लीजिए इन सबको, तो देखिए 0 हो जाएगा और इधर जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 3 10, ये 1050 रुपया इसने क्या किया है मोहन ने, तो मोहन ने इतने खर्च किए हैं। तो उसके पास बचा कितना है, तो देखिए कुल आय कितना है 1500 रुपये और खर्च कितना किया है 1050 रुपये। तो इसको आप घटा लेंगे तो देखिए 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर ये 0 है, ये 5 नहीं घटेगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ 10 से ये 5 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 4 बचा, तो 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 1 में से घटाएंगे 0, तो ये 450 रुपया क्या हो गया, बचत हो गया। देखिए अभी ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोला है कि वह अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च यानी बचाता है, कितना प्रतिशत बचाता है, जिसमें हम लोग को ये बताना है कितना प्रतिशत में बचाया है। ये तो 400 रुपये बचाया है, 450 रुपये बचाया है, लेकिन हम लोग को प्रतिशत में बताना है। तो देखिए प्रतिशत निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, बचत प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत क्या करेंगे, तो देखिए बचत प्रतिशत बराबर होता है, यानी कि आपको जो बचत है, यानी जो बचत आपने किया है और कितने में से बचत किया, यानी कि कुल आय कितनी थी आपकी 1500, तो जो कुल आय होती है उसको हम लोग बटे में, यानी कि कुल वैल्यू बटे में ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये कुल आय हो गया और प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर क्या कर देंगे, प्रतिशत का साइन लगा देंगे। ये चीज़ें मैं आप लोग को बेसिक क्लास में बताया हूँ कि जब भी आपको परसेंटेज में निकालना हो तो कुल वैल्यू आपको नीचे रखनी होती है और ऊपर जो वैल्यू होती है, जैसे मैं पूर्णांक के बारे में आपको समझाया था, तो उसमें बताया था कि जितना पूर्णांक होगा उसको नीचे रखेंगे और जितना आप प्राप्त किए हैं ऊपर रखेंगे और परसेंटेज से 100 से गुणा कर देंगे, ऐसे मैंने बताया था। तो आप लोग बेसिक क्लास ज़रूर देखिएगा, तभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए बचत कितना है 450 रुपये और कुल आय कितनी है 1500 रुपये और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब देखिए 15 बचा, तो 15 और 3 45, तो ये 3 हो गया, तो ये 0 भी इसके साथ लग जाए यानी 30, तो ये टोटल कितना आ गया, तो 30% उसने क्या किया है, ये बचत किया है, 30% बचत किया है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ 30% आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को मैं समझाने में थोड़ा सा टाइम नहीं आऊँ लेकिन अगर आप लोग एक बार इसको समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को अब तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए बचत बराबर क्या होता है, कुल आय माइनस खर्च। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां है, जो कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए क्या दिया है 13वां क्वेश्चन, दिया है कि 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है। देखिए अभी क्वेश्चन में मैं आपको समझा रहा था, ये वाला क्वेश्चन जो 11वां क्वेश्चन था, जिसके साथ का लगा होता है उसको बटे में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है। तो देखिए जो चीज़ें अगर आपको देखिए का लगा है, ये इतना किलोग्राम, दोनों किलोग्राम में दिया और का लगाया है। देखिए दिया है कि 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है। तो यही चीज़ें आपको देखिए जो जिसके साथ का लगा होता है उसको हम लोग बटे में रखते हैं। तो देखिए हम लोग ऐसे निकालेंगे 270 नीचे रखेंगे और ऊपर कितना रखना है 108 रखना है, क्योंकि बोला है कि 108 का ही कितना प्रतिशत 270 किलोग्राम है, यही चीज़ें आपसे पूछी है। ठीक है, तो 108 हम लोग ऊपर रख लेंगे। ठीक है, अब प्रतिशत को चेंज करने के लिए 0 यानी 100 से गुणा कर देंगे, ये आपको प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए इसको 3 से काट दीजिए या तो 9 से काट लीजिए। अगर 9 से तो 9 3 27 हो जाएगा और इसको 9 से काटेंगे तो देखिए 9 एकम 9, फिर बचा 1, तो 9 दूना के 18, ये 12 बार में कट गया। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 यानी 4 बार में, और इससे गुणा करेंगे 10 बचा है तो 10 चौके 40, ये 40% आपको इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 40% ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पहले ऑप्शन में आपको
दिया है, ठीक है। तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बातों को समझ लीजिए, क्योंकि देखिए बोला था कि 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 है, तो इसको ऐसे ही करेंगे, क्योंकि जो इसके साथ का लगा होता है उसको हम लोग बटे में लिखते हैं, जिसके साथ का नहीं लगा होगा उसको ऊपर लिखते हैं। बस इसको प्रतिशत में चेंज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद 14वां क्वेश्चन है। तो देखिए 14वें क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 14वां क्वेश्चन आपका दिया है। देखिए अगर हम लोग अगर आप लोग देखिए, अगर बेसिक क्लास को देख लेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजिंग नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझे थे, ठीक है। तो आप देखिए उसके बाद देखिए अब 14वां क्वेश्चन है दिया, एक कक्षा में 15 लड़के हैं तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन हम लोग नोट करते जाते हैं। एक कक्षा में यानी कोई क्लास है, उस क्लास में कितने लड़के हैं यानी बॉयज़ कितने हैं। तो देखिए बॉयज़ की संख्या जो है 15 है। उसके बाद देखिए गर्ल्स की यानी लड़कियों की संख्या कितनी है, गर्ल्स, ठीक है। तो गर्ल्स की संख्या कितनी है, 10। उसके बाद बोला है कि कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है, यानी लड़कियां कितना प्रतिशत है, आपसे यही पूछा है। तो देखिए लड़कियां कितना प्रतिशत है, अगर आपसे ये पूछता कि देखिए अगर टोटल अगर देखा जाए तो पूरे क्लास में टोटल कितने हैं स्टूडेंट, तो देखिए टोटल स्टूडेंट कैसे हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को टोटल स्टूडेंट पता चल जाएगा। तो देखिए 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, तो 25 टोटल स्टूडेंट है, यानी कि एक क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25 स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगर आपसे ये पूछता कि गर्ल्स कितनी है, तो 10, देखिए 10 तो गर्ल्स हैं, ये तो आपको पता ही है कि 10 गर्ल्स हैं, लेकिन आपको ये नहीं पूछा है कि कितने गर्ल्स हैं, आपसे ये पूछा कितना प्रतिशत गर्ल्स हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा, तो देखिए गर्ल्स अगर प्रतिशत में हम लोग को निकालना है कितना प्रतिशत, तो यहाँ लिख लीजिए लड़कियों का प्रतिशत, तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। तो आपसे पूछा है लड़की, ठीक है, लड़कियों का प्रतिशत, ठीक है। तो लड़कियों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो देखिए लड़कियों की कुल संख्या बटे क्या करते हैं, टोटल संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है, और टोटल संख्या कितनी है क्लास की, 25 है। तो बस आप 25 लिख लीजिए। और प्रतिशत में जब भी हम लोग को निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और बाहर क्या कर लेंगे, इस परसेंटेज का साइन बना लेंगे, बस आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 25 चौक के 100, ये 4 बार कट जाएगा और 4 दहाँ पे 40, तो ये कितना हो गया, 40% हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब उसके बाद चलिए हम लोग 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगर आप बेसिक क्लास देखें हैं तो हर एक चीज़ को आप समझ जाएंगे। तो बेसिक क्लास आपको देखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में हर एक क्वेश्चन को भी डिटेल से समझाया हुआ है और सारी चीज़ें इसको हम डिस्कस भी किए हैं कैसे सॉल्व करा जाता है। उसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन है। तो देखिए 15वां क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन दिया है, राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए, सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिए और रीना ने 10% कम कमला को दिए तो कमला को कितने रुपए मिले। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसको देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो एक बार में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊँगा देखिए बहुत सिंपल तरीका बताऊँगा। देखिए दिया है, राधा ने सुनीता को 500 रुपया दिया, तो सुनीता को यानी कि देखिए सुनीता को कितना रुपया मिला है, 500 रुपया, ठीक है। ये किसने दिया है, तो देखिए राधा ने दिया है 500 रुपया सुनीता को। देखिए ये क्वेश्चन में दिया है। अब सुनीता ने उससे 20% कम किसको दे दिया है, रीना को दे दिया है। तो 20% इसका 20% कम दिया है। तो अगर आप एक तरीका और है कि अगर आप 20% निकालिए फिर उसके बाद घटाइए कि कितना रुपया उसको दिया है, यानी कि किसको दिया है, यानी सुनीता रीना को कितना दिया। तो आप 20% निकाल के फिर घटाइए कितना उसको दिया है। लेकिन अगर आप एक चीज़ समझिए, ये अपने आप में 100% है। अगर 20% कम दिया है तो 80% तो पैसा दिया होगा। तो 80% पैसा दिया है तो 80% आप निकाल लीजिए, आपका ये पता चल जाएगा कि रीना को कितना पैसे सुनीता ने दिया है, ठीक है। तो सुनीता ने कितना पैसा दिया है, 80% पैसा दिया है, क्योंकि अपने पैसे का वो 20% कम दे रही, यानी कि 100% हर एक की वैल्यू होती है। आपको बेसिक क्लास में मैं समझाया था कि किसी भी चीज़ की वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। जैसे ये
मार्कर है तो अपने आप में क्या है 100% है, ये बुक है तो अपने आप में क्या है 100% है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाया था। तो देखिए अगर 500 का 20% कम दे रही है तो 80% तो दी होगी, तो 80% किसको दे रही है, यानी कि रीना को दे रही है। फिर यही चीज़ें रीना क्या कर रही है, 10% कम करके कमला को दे रही है, 10% कम कर रही है। तो इसी का जो पैसे आएगा उसी में क्या कर रही है, वो किसको दे रही है 10% कम, यानी कि कमला को दे रही है। तो 90% उसको दे रही है, यानी 10% नहीं दे रही है, 10% कम दे रही है। तो 90% तो दे रही है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो 500 लिख लीजिए, फिर गुणा 80 लिख लीजिए और परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। फिर गुणे 90 लिख लीजिए और परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे में 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 1 0 से ये काट दीजिए, 1 0 से ये काट दीजिए, फिर 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। बस इसको गुणा कर लीजिए। तो देखिए गुणा करिए तो 5/40, ये 40 हो गया और गुणे 9 हो गया। तो इसको आप गुणा कर लीजिए तो 9 चौके 36, ये 360 रुपये ये किसको मिला है, 360 रुपये किसको मिला है, ये कमला को मिला है। ठीक है, तो ये कमला का कितना पैसा हो गया, यानी 360 रुपये कमला को मिला है। तो यही क्या होगा राइट आंसर, जो कि पहले ऑप्शन में दिया है। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको अगर समझा जाए, अगर इस तरीके से अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका और भी तरीका है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर चीज़ें क्रम में दी हो, यानी कि कंटिन्यू दिया जा रहा हो किसी को, तो इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करेंगे तो आप तुरंत इसको सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए 500 रुपया ही था, एक को दिया जा रहा है, फिर दिया जा रहा है, ऐसे क्रम में अगर दिया जाए तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 500 रुपया सुनीता को मिला है। पहले आप बात को समझ लीजिए। देखिए राधा ने सुनीता को 500 रुपया दिया है, तो 500 रुपया दिया है। अब सुनीता ने क्या किया है कि 500 रुपये सुनीता ने 20% कम रीना को दिया, यानी कि इसका 20% कम कर दिया है, यानी 80% तो पैसा दिया है। तो 80% का पैसा निकाल लीजिए। तो 80% का अगर हम लोग निकालेंगे तो 500 का 80% निकालिए तो ये 100 से इसको गुणा, यानी यहाँ परसेंट हटाएंगे तो 100 यहाँ आ जाएगा बटे में। तो 2 0 से 2 0 काट दीजिए तो कितना हो गया, 8 × 40, यानी कि 400 रुपया ये किसको मिला है। तो देखिए 400 रुपया ये मिला है आपको, ये रीना को मिला है। अब रीना देखिए, अब ये रीना को मिला है, ध्यान समझ लीजिए। अब ये रीना को मिला है तो रीना भी अपने पैसे का, यानी ये भी अब 100% है। तो अब इस पैसे का अब वो किसको दे रही है, अब ये कमला को दे रही है 10% कम करके। तो अब 400 का 10% निकालिए। तो 400 का 10% कम करके दे रही है। तो 10% कम करने का मतलब ये अपने आप में 100% है। तो 10% कम करने का मतलब क्या है, 90% तो पैसा दी है। तो 90% पैसा किसको दी है, कमला को दी है। तो 90% इसको निकाल लीजिए। तो 400 और गुणे 90% की वैल्यू निकालिए तो 100 ये बटे में आ जाएगा, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो बटे में। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 चौके 36, तो ये आ गया 360 रुपये। तो आपको जिस तरीके से समझ में आए, मेरा काम है आपको समझाना। अगर आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर बेहतर होगा कि आप अगर ऐसे कंटिन्यू अगर प्रोसेस चल रहा है कि ये इसको इतना दिया जा रहा है, फिर इससे कम इसको इतना दिया जा रहा है, फिर इससे कम इसको इतना दिया जा रहा है, तो आप क्या करिए, एक लाइन में इसको सॉल्व करिए, तब भी आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16वां क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग 16वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 16वां क्वेश्चन दिया है। अब देखिए अब क्वेश्चन आप अब हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड बढ़ा करेंगे। देखिए दिया है 2000 का, तो देखिए 2000 का, तो का मतलब होता है गुणा। तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, का मतलब गुणा, और कितना बोला है 7.5%। ठीक है, तो परसेंट यहाँ लगा लीजिए। अब देखिए का मतलब हम गुणा डायरेक्टली लिख लिए हैं, आपको क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो का मतलब होता है गुणा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2000 और गुणा कर लीजिए 7.5, अब परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को हटाएंगे। देखिए इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो मैं आपको बताया था, अगर पॉइंट हटाते हैं तो उसके अपॉन में हम लोग को क्या करना पड़ता है। तो देखिए एक स्थान पे 0 है, यानी एक स्थान पे पॉइंट है, यानी कि एक स्थान पे पॉइंट है, तो हम लोग कितने से गुणा करेंगे इसको नीचे, यानी 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको समझाया हुआ हूँ। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप देखिए क्या करेंगे, 1 0 से ये 0 कटा, 2 0 से ये 2 0 कटा, कितना बचा ये। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 बचे, 10 को 0
और 2 सत्ते 14, 1 15, 150, ये 150 आएगा, ठीक है, यानी कि 150। तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए आपको ये तीसरे ऑप्शन में दिया है, तो 150 रुपया, ठीक है, तो 150 रुपया। देखिए इसके बाद ये पॉइंट लगाया, तो देखिए पॉइंट के बाद कितने भी जीरो आप लगा लीजिए, इस जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो जीरो कितना भी लगा ले तब भी ये 150 ही होगा, यानी 150 रुपये ही होंगे। तो ये आप इस पर मत जाइए, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो ये 150 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है, यानी कि आपको तीसरा ऑप्शन सही है। अब उसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन है, तो 17वां क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए दिया है कि 0.05%, ठीक है, इसको बोला है कि इसका मान होगा। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल आप परसेंट हटा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 0.05% हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। इतना आप जानते होंगे। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के हिसाब से, देखिए ऑप्शन पॉइंट में दिया है, तो हम लोग को फ्रैक्शन में करना नहीं है, पॉइंट हटाना ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट को हटाएंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट में ही आंसर देंगे। तो देखिए अगर हम लोग को भाग करना है 100 से, तो देखिए 2 जीरो से भाग करना है, तो ये 2 स्थान और इधर आ जाएगा। तो पहले से देखिए 0 और 5, ये देखिए यहाँ पॉइंट है, तो 2 स्थान और पॉइंट ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप समझ गए होंगे। देखिए 100 से भाग करते हैं तो ये पॉइंट इधर आता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आता है। तो जब भी भाग करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट हैंड साइड में जाता है। ये सारी चीज़ें आपको मैं समझाया हूँ, जब भी हम दशमलव वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे वहाँ मैं आपको समझाया था। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत सिंपल ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। अगर आप उसको समझ जाएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 2 स्थान था, 2 स्थान और इधर खसक के आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए दिया है 18वां क्वेश्चन, ठीक है, तो 18वां क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो देखिए दिया है कि 10.01 ये दिया है, ठीक है, इसका बोला है किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि ये देखिए प्रतिशत में किस प्रकार लिखा जाएगा, आपको प्रतिशत में लिखना है। तो आप बताइए कोई भी चीज़ है, यानी कि देखिए अगर परसेंट में करना होता है तो मैं आपको बताऊँ, कोई भी चीज़ को परसेंट में करना है तो 100 से क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाहर क्या कर दीजिए, ये प्रतिशत का साइन बना दीजिए, बस ये कन्वर्ट हो गया प्रतिशत में। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पॉइंट देखिए अभी मैं आपको यहाँ समझा रहा था कि जब भी भाग करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड के तरफ आता है, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये राइट हैंड साइड के तरफ ये पॉइंट खिसक जाता है। तो अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे, तो देखिए ये जब गुणा होगा तो ये देखिए ये गुणा होगा तो 2 स्थान ये इधर चला जाएगा, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो से गुणा हो रही है, यानी 100 से गुणा हो रहा है, तो ये 2 पॉइंट इधर खसक जाएगा, तो 1 0 0 1 हो जाएगा, ये पॉइंट हट के इधर चला आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत। अब इस परसेंट को आप इस ब्रैकेट को हटा लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 1001%। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 19वां क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि देखिए हम लोग बेसिक क्लास पढ़ लिए हैं, तो उसमें हम लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखिए अब उसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन है दिया है। देखिए 19वां क्वेश्चन आई थिंक आप लोग कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। दिया है 20 मीटर, देखिए 20 मीटर दिया है, ये मीटर में दिया है, तो मीटर हम एम से डिनोट कर ले रहे हैं। उसके बाद बोला है कि 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। अब देखिए क्या बोला है, इसमें बोला है कितना बोला है, 20 किलोमीटर, तो किलोमीटर इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं किलोमीटर इंग्लिश में, ठीक है, किलोमीटर का, देखिए का बोला है, ठीक है, तो जिसके साथ का होता है वो बटे में आती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको देखिए बार बार यही समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन में जब भी जिसके साथ का लगा होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग इसको बटे में लिखेंगे। तो 20 किलोमीटर लिख लीजिए और ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, 20 मीटर लिखना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो यूनिट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। और प्रतिशत में करना है, क्योंकि बोला है कितना प्रतिशत है, तो इसको प्रतिशत में करने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और बाहर क्या कर देंगे, इस साइन का हम लोग इस प्रतिशत का साइन बना देंगे, बस आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए अब इसको हम लोग, मीटर है ये भी किलोमीटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये मीटर में है, इसको भी हम लोग मीटर में कर लेते हैं। तो आपको ये पता होगा कि 1 किलोमीटर बराबर होता है
1000 मीटर, ये चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोमीटर की वैल्यू कितना है 1000, तो यहाँ पे आप रख लीजिए। तो देखिए 20 मीटर ऊपर हो गया और अपॉन में 20, देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 20 मीटर, तो इसमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, ये गुणा करना पड़ेगा, ये भी मीटर में हो गया। ठीक है, अब ये 100 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाहर ये प्रतिशत का साइन है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, ये चीज़ें। तो देखिए ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, तो बचा कितना, 1/10 बचा। कितना बचा है, 1/10% बचा है। अब देखिए 1/10, अब इसको हम लोग को आंसर देखिए किस में दिया है, पॉइंट में दिया है, तो आपको पॉइंट में करना है। तो देखिए अगर 10 से भाग करेंगे तो आपको मैं बताया हूँ कि 10 से अगर भाग किया जाएगा तो 1 दशमलव स्थान यहाँ पॉइंट लग जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 स्थान पे लगेगा, यानी कि यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो इसको 0.1% आप कह सकते हैं। तो यही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर देखिए किस कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको पहले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो ये पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब 20वां क्वेश्चन, तो 20वां क्वेश्चन यही हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 20वां क्वेश्चन दिया है 0.075 को प्रतिशत के रूप में बताइए। तो देखिए प्रतिशत के रूप में करने के लिए बहुत आसान है। तो देखिए 0.075, ठीक है 75, ये देखिए दशमलव में दिया है। अब इसको बोला है कि प्रतिशत के रूप में लिखिए, तो प्रतिशत देखिए कोई भी चीज़ हो उसको प्रतिशत में लिखना है, यानी परसेंट में करना है, तो 100 से गुणा कर लीजिए और बाहर क्या कर लीजिए, प्रतिशत का साइन बना दीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए जब गुणा करते हैं तो पॉइंट इधर आ जाता है, तो देखिए यहाँ पॉइंट है तो 2 स्थान खिसक के यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये 7.5 और परसेंट बाहर लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए ये 100 से गुणा हुआ है तो ये 2 0 इस पॉइंट को यहाँ खसका देगा। ठीक है, ये जो पॉइंट था इस पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7.5%। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन आपका सही है। अब उसके बाद चलिए हम लोग अभी उसके बाद 21वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए 21वां क्वेश्चन है, तो ये हम लोग मिटा लेते हैं। तो उसके बाद 21वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग 21वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 21वां क्वेश्चन, तो देखिए 21वां क्वेश्चन दिया है 500 का 10% निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बोला है कि 500 का मतलब गुणा 10% कितना होगा, आपसे ये पूछा है। तो 10 इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो 500 का 10, अब इस परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। अब 1 0 से ये कट जाएगा, 1 0 से ये कट जाएगा, तो 5 1 कम 5 हो गया, यानी कि ये 50 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 50, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 50 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको चौथे ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 22वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन अब सिंपल है तो हम लोग स्पीड बढ़ा के करते हैं। तो देखिए 22वां क्वेश्चन दिया है 0.02 का प्रतिशत में लिखिए। तो प्रतिशत में लिखिए, यानी कि देखिए 0.02 को प्रतिशत में लिखिए। तो देखिए प्रतिशत में लिखने के लिए आपको मैं बताया हूँ कि क्या करना है, केवल आपको 100 से गुणा कर देना है और बाहर क्या कर देना है, प्रतिशत का साइन बना देना है, बस। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए अगर इसको हम लोग गुणा करेंगे तो मैं आपको बताया हूँ कि जब गुणा करते हैं तो ये पॉइंट क्या होता है, ये राइट हैंड साइड में खिसक के आ जाता है। तो 2 0 से गुणा हो रहा है तो 2 स्थान इधर खिसक के आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ खिसक के आएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद अगर कुछ भी हो, 0 भी हो, तो ये पॉइंट हट जाता है। तो ये चीज़ें कोई भी वैल्यू नहीं तो 2% आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2% हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये भी आपको चौथे ऑप्शन में दिया है। अब उसके बाद देखिए 23वां क्वेश्चन है। तो 23वां क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए दिया है कि 1 पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो देखिए जब भी पूछता है कि का, जिसके साथ का होता है, तो देखिए इसमें बोला है क्वेश्चन में कि 1 पैसा 1 रुपये का, 1 रुपये का कितना पैसा है। तो देखिए 1 रुपया, तो ये रुपये में है। ठीक है, ये 1 रुपया है। और उसके बाद देखिए बोला है ऊपर बोला 1 पैसा, तो 1 पैसा ऐसे लिख लीजिए पैसा। ठीक है, ये पैसा है और ये रुपए में दिया है और बोला है कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से गुणा कर लेंगे और बाहर क्या कर लेंगे, हम लोग प्रतिशत का साइन बना देंगे, यानी सिंबल। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये रुपया में है और ये पैसा में है, तो आपको ये पता होगा कि 1 रुपया बराबर 1 रुपया
1 रुपया बराबर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, तो 100 पैसे होते हैं, तो 1 रुपये में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 100 पैसे, तो 1 रुपया की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा के हम लोग 100 पैसे लिख सकते हैं। ठीक है, 100 पैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये भी पैसे का लीजिए 1 पैसे। ठीक है, 1 पैसे, तो आप देखिए 1 पैसे और ये 100 पैसे, तो पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएगा, 1/100 हो गया। अब देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 1, तो 1% आएगा। तो कितना आएगा, 1%, ये आंसर आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन दिया है, तो 24वें क्वेश्चन को हम लोग देखिए यहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 24वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। देखिए 24वां क्वेश्चन दिया है कि 400 का 30% ज्ञात करिए। 400 का 30%, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 400 लिख लीजिए और का 30 और परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। अब 1 0 से ये कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल। अब कितना बचा, तो ये 4 3 12 हो जाएगा और 1 0 लग जाएगा। देखिए 1 0 यहाँ बचा है, 4 3 12 और 1 0, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 120 रुपये। ठीक है, तो ये 120 रुपये आने की पहला ऑप्शन आपका सही है। अब उसका देखिए 25वां क्वेश्चन, तो ये सब हम लोग मिटा लेते हैं। तो 25वां क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको 25वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, तो उसको समझ लीजिए। देखिए क्या है, तो देखिए 25वां क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं, यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसको समझना है आपको। देखिए दिया है कि एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं। देखिए एक कक्षा है तो उसमें 20% लड़कियां हैं, 20% क्या हैं, लड़कियां हैं। अब आप बताइए कोई भी चीज़ें, यानी कि उस देखिए उस कक्षा में 100% लड़के होंगे, यानी किसी की वैल्यू 100% होती है, तो 100% लड़के हैं। टोटल कितने हैं, लड़के लड़कियां दोनों मिला के कितने हैं, 100% है, जिसमें से 20% क्या है, लड़कियां हैं। ये क्या हैं, लड़कियां हैं। तो ये यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये गर्ल्स हैं। ठीक है, ये 20% क्या है, गर्ल्स हैं। तो आप बताइए 80% लड़के हो गए, क्योंकि 20% लड़कियाँ हैं, तो 80% कौन से हैं, बॉयज़ हैं। तो ये लिख लीजिए बॉयज़। ठीक है, तो ये बॉयज़ हैं, 80% बॉयज़ हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए बोला है कि लड़कियों की संख्या 6 है। तो ये देखिए 20% की वैल्यू आपको 6 दिया है, 20% की वैल्यू 6 दिया है, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है, 6 दिया है। और आपसे ये बोला है कि उस कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। तो देखिए अगर आपको 100% की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100% सब, यानी कि ये कुल बच्चों की संख्या, यानी कि 100% कोई भी चीज़ें क्या होती हैं, 100% ही होती हैं। तो 100% ये कुल बच्चों की संख्या है, यानी कि उसमें लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए यहाँ पे दिया है 20% की वैल्यू, 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 6, यानी कि 20% लड़कियां हैं और 6 लड़कियां हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप कहिए 20% लड़कियां हैं या तो कहिए 6 लड़कियां हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको मैं पहले से ये समझाया हूँ, इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 20% 6 लड़कियों के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 20% लड़कियां हैं और 6 लड़कियां हैं, तो ऐसे बताया है तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 20% लड़कियां हैं, तो अब देखिए 1% की वैल्यू निकालिए। तो 1% अगर हमको निकालना हो तो इसके साथ 1% अगर निकालना हो तो 6, और देखिए ये गुणे में हो जाएगा, क्योंकि 20 गुणे 1 लिख सकते हैं, 20 है तो 20 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो 1 हम लोग परसेंट लिख लेंगे, 20 को देखिए गुणे में तो 20 इसके बटे में चला जाएगा, तो ये 20 हो गया। देखिए ये हम लोग 1% लिख लिए और 20 को भेज रहे हैं, तो बटा में चला जाएगा, क्योंकि इसके साथ गुणे में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए ये 20% हो गया। हम लोग को 1% की वैल्यू नहीं चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, हम लोग को पूछा है कुल बच्चे कितने हैं। तो कुल बच्चे का मतलब है कि 100% की वैल्यू, यानी कि कुल बच्चे हैं, ये कुल बच्चों की संख्या यही है, 100% है उसमें, जिसमें कुल बच्चों की संख्या कितनी है, ये 100% है, क्योंकि इसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 100%। तो आप 1% की वैल्यू निकाल लिए, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 100%, तो देखिए 1% बराबर इतना है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1% बराबर इतना, तो 2% बराबर 2 से गुणा, और 100% बराबर 100 से गुणा, बस 20 पचे 100, तो कितना हो जाएंगे, ये देखिए 30। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6 पचे 30, यानी कि टोटल कुल बच्चे कितने हैं, यानी कि 30 टोटल बच्चे हैं। ठीक है, जिसमें देखिए 30 टोटल बच्चे हैं
और 6 इसमें लड़कियां हैं, तो बताइए लड़के कितने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि लड़के कितने होंगे तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं टोटल कितने बच्चे हैं, 30 हैं, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं, तो 30 टोटल बच्चे हैं। और टोटल में 6 लड़कियां हैं, तो 6 माइनस करेंगे तो आप बताइए 6 अगर माइनस करेंगे तो बॉयज़ों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए 6 माइनस कर लीजिए तो 24 कितने हैं, ये लड़के हैं, 24 क्या हैं, ये बॉयज़ हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ देता कि लड़कों की संख्या कितनी होगी तो आप 24 बताते, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आंसर दिया जाता है, ये तरीका हो गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसको अगर देखिए ऐसे अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो उसको भी समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में देखिए बोला क्या है, कुल बच्चों की संख्या बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। देखिए बोला है कि कुल बच्चों की संख्या, तो हम लोग मान लेते हैं कुल बच्चों की संख्या x है, ठीक है। कुल बच्चों की कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों, ये बच्चों लिखा है, ठीक है, बच्चों की संख्या हम लोग मान लेते हैं कि x है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं जैसे हर बार मानते आते हैं कि x है, तो हम लोग मान लेते हैं कि बच्चों की संख्या कुल कितनी है, x है। अब देखिए x% का 20% क्या है, लड़कियां हैं, जो कि देखिए लड़कियों की संख्या 20% के बराबर है, ठीक है। 20% का यानी कि देखिए 20% क्या है, लड़कियां हैं, जो कि तो x यानी कुल बच्चों की संख्या कितनी, x, तो x का 20% का मतलब गुणा 20% कितने हैं, लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए x को हम लोग यहीं छोड़ेंगे, अब इस 20% को, अब इसको देखिए क्या करेंगे, इस परसेंट को हटाएंगे तो 20 और बटा में कितना हो जाएगा, 100 और बराबर इधर 6 हो जाएगा। अब x की वैल्यू चाहिए तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ ये गुणा में चला जाएगा, तो देखिए ये इसके साथ गुणा में चला जाएगा, 6 गुणे 100 हो जाएगा, और बटे में ये 20 बटा में चला जाएगा, क्योंकि जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। तो देखिए ये जो हम माना कुल बच्चों की संख्या x है, तो x का ही तो 20% लड़कियां हैं, और जो लड़कियां कितने हैं, 6 हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग करेंगे सॉल्व तो 20 × 100, तो देखिए कितना आ गया, 30। तो यही 30 क्या है, टोटल बच्चे यानी कुल संख्या कितनी है, x की जो वैल्यू आई है, x का मान कितना आया है, 30। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 30। तो यही आंसर आपको देना था। तो देखिए इसमें आपको पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 26वां दिया है, एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। देखिए एक व्यक्ति है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान भाषा में मैं इसको बताऊंगा। देखिए दिया एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नाप देता है, यानी कि देखिए 1000 उसको नापना था, लेकिन वो क्या कर दिया, 1006 मीटर नाप दिया है। तो ये देखिए 6% यानी 6 मीटर क्या है, उसकी त्रुटि हो गई। यानी कि देखिए उसको कितना नापना था, 1000 नापना था, ठीक है। 1000 मीटर को नापना था, लेकिन वो नापा है कितना, 1006, यानी कि 6 क्या हो गया, यानी ज़्यादा नाप दिया है, तो 6 त्रुटि हो जाएगी। तो त्रुटि कैसे निकालते हैं, तो देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा है कि प्रतिशत त्रुटि, तो पहले हम लोग को त्रुटि निकालना होगा। तो देखिए त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो आप बात को समझिए। देखिए त्रुटि कितनी हुई है उससे, त्रुटि, तो देखिए त्रुटि कैसे निकालेंगे, अगर उसको नापना था 1000, वो नाप दिया है कितना, 1006, तो 1006 में से 1000 माइनस कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये 1006 ज़्यादा नाप दिया है, तो ज़्यादा में से कम को निकाल दीजिए, तो कितना आपको त्रुटि निकल के आएगी, 6, ठीक है। 1006 में से 1000 को माइनस करेंगे तो 6 मीटर क्या आ जाएगी, उसकी त्रुटि आएगी। अब देखिए प्रतिशत त्रुटि निकालना है, देखिए क्वेश्चन में पूछा है प्रतिशत त्रुटि, तो देखिए प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो बात समझिए ध्यान से। तो हम लोग लिखेंगे त्रुटि, ठीक है, त्रुटि और बटे में जितना उसकी वास्तविक यानी कि वैल्यू थी, यानी इतना आपको ये नापना था, लेकिन वो 106 मीटर नाप दिया, तो वास्तविक चीज़ें आपको नीचे लिखना होता है। तो 1000 नापना था, 1000 लिख लेंगे और प्रतिशत में 100 से गुणा कर देंगे और बाहर क्या कर देंगे, प्रतिशत का साइन बना देंगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो त्रुटि कितनी आई है, 6 मीटर, और अपॉन में 1000 मीटर, और देखिए गुणे में 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10/6, तो इसको आप पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6/10 है, सॉरी 6/10 है, ठीक है। तो 6/10 है और परसेंट है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 6 से भाग देंगे
तो ये 0.6 आ जाएगा प्रतिशत, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि देखिए आपको ये चीज़ें सिखाया हूँ कि अगर 10 से भाग देना हो तो एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये चीज़ें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपको देखिए पहले ऑप्शन में दिया आंसर, ठीक है। अब उसके बाद चलिए हम लोग 27वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए 27वां क्वेश्चन, तो देखिए 27वां क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल 27वां क्वेश्चन है। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये दिया है आपको 27वां क्वेश्चन, दिया है किस धन का 30% 120 होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए दिया है क्या, बोला है कि किस धन का 30% 120 होगा। तो हम लोग मान लेते हैं किस धन का, तो देखिए हम लोग मान लेते हैं वह धन, यानी कि माना हुआ धन। देखिए इसमें दिया है कि किस धन का, तो हम लोग वही धन मान लेते हैं, माना धन x रुपया, ठीक है। माना धन x रुपया, ठीक है, x रुपया मान लिए हम लोग कि माना हुआ धन कितना है, x रुपया है। तो अब देखिए इसमें बोला है कि किस धन का 30% है, यानी x धन का हम लोगों ने माना है x धन, ठीक है। तो धन x माने हैं, तो x का 30% कितना दिया है, बोला है कि किस धन का 30% 120 होगा। तो x का 30% 120 है। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में दिया है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x और का मतलब होता है गुणा, और 30 और परसेंट को यहाँ हटाएंगे तो ये बटे में 100 आ जाएगा और बराबर 120 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा। तो 120 और ये मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में और डिवाइड में कौन सा आ जाएगा, 30। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो x की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि वह धन निकल जाएगा, ठीक है। तब इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए एक 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, तो 3 चौक के 12, ये 40 हो गया, ठीक है। अब ये बचा 40 और ये बचा 10, ठीक है। तो 40 गुणे 10, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 400 आ जाएगा। 4 एकम 4 और 1 0, ये 400 आ जाएगा। तो 400 रुपया आएगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए। पूछा था आपसे क्या, किस धन का 30% 120 होगा। तो किस धन का 30% 120 होगा, तो हम लोगों ने मान लिया कि x धन का 30% 120 होगा। ये चीज़ें हम लोगों ने इक्वेशन बना लिया, ठीक है, ये चीज़ें बना लिया। अब यहाँ से x का 30% यानी इतना लिख के फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको उधर भेजना पड़ेगा। ये बट्टा मान के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए थे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, तो देखिए इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब ये काटने के बाद ये आया तो 400 रुपया हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।